इमरान खान साहब ने कल ऐलान किया है कि वो नई इनिंग्स शुरू कर रहे हैं जो कि बहुत धुआंधार होगी, तेज़ तरीन होगी और नए प्लेयर्स वो मैदान में उतारेंगे। ऐसे प्लेयर्स जो कि कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जो कि चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएंगे, बल्कि वो जो कुछ कहते हैं और जो उनका बयानिया है और जो उनका मकसद है, जो उनके गोल्स हैं, उनको वो अचीव करेंगे और उन पे उनको पूरा भरोसा है। 2 खिलाड़ियों का उन्होंने इंतखाब किया है। दूसरी जानिब जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने भी मैदान में उतरे हैं और उनके पास भी वक्त कम है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ 51 दिन रह गए हैं उनके 3 साल मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पे। लिहाजा इन 51 दिनों में बहुत कुछ होना है। इन 51 दिनों में भी आप 10-11 दिन और निकाल दें, उसकी वजह यह है कि उससे पहले पहले फैसला हो जाएगा। 40 दिन आप जहन में रखें, 1.25 महीना सिर्फ, यानी कि 6 हफ्ते का खेल है। इन 6 हफ्तों में जनरल आसिम मुनीर साहब, मरियम 11, जनरल आसिम मुनीर 11, शहबाज 11, नवाज 11 सब मिलकर ठीक ठाक तरीके से खेलने के मूड में है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं वो भी अपनी फुल तैयारी के साथ आ रहे हैं। इसका ऐलान जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने कल किया। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। मैं आज ये ऐलान करता हूं कि कल से हमारी पार्लिमानी सियासत का और हमारी सियासत का मजमूई तौर पर एक नया तुलू है और इंशाअल्लाह वो हदफ, वो मकसद बहुत करीब है। हम कामरानी पाएंगे, पाकिस्तानियों की हुर्मत को बहाल करेंगे, आइन को बहाल करेंगे, कानून को बहाल करेंगे, शराफत को बहाल करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये उन्होंने बताया और आपने सुना, और वाकईतन वो कुछ ऐसा ही इमरान साहब करने जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को तकरीबन फारिग कर दिया है, पहली बात। और दूसरी जानिब 2 वो नए लीडर ऑफ अपोजिशन लेके आए हैं, महमूद खान अचकजई साहब और जनाब राजा अब्बास साहब सेनेटर। उन दोनों को उन्होंने कहा है कि कौमी असम्बली और सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन मुकर्रर कर दिया जाए। उन्होंने आकर ऐलान किया है, सेनेटर राजा अब्बास ने भी ऐलान किया है कि वही कुछ करेंगे जो इमरान खान साहब का बयानिया है और इमरान खान साहब की जो आवाज़ है उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे और वो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सेनेटर राजा अब्बास भी इतनी हिम्मत रखते हैं कि वो इमरान खान साहब का पैगाम अमनवन बयान कर सकें। दूसरी जानिब महमूद खान अचकजई साहब ने कहा है कि उनका ना माजी में कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकमुका हुआ और ना आइंदा मुकमुका होगा, और उन्होंने कल अपने आप को हलफ देकर अपने आप को पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं कंप्रोमाइज़ करूं और अगर मैं जनरल साहब के साथ मुकमुका करूं तो फिर उन्होंने कहा जी मेरा खून भी आप पे माफ़ है। तो ये हैं महमूद खान अचकजई साहब। अब उसके बाद कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ और उस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फिल फॉर इस बात की मंजूरी दी गई और इसका ऐलान कर दिया गया। उसके बाद आगे जी जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है उससे भी आपको आगाह करें कि अलीमा खान साहिबा ने ये कहा है कि इमरान खान साहब इस बात पे सख्त नाराज़ हैं कि अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ कंपेन चलाई और इल्ज़ामात लगाए, और उन्होंने कहा कि मुझे शदीद दुख हुआ है इस बात का। और अगर उन्होंने कहा कि मेरा पैगाम और मेरा बयानिया और मेरा मकसद जो है अगर उसको पार्टी के लोग ही बयान करें तो मुझे अलीमा खान की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसलिए पेश आई कि पार्टी के लोग मेरा बयानिया, मेरा वज़न उठा नहीं सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि अलीमा खान वो बात वही करती हैं जो कि मैं कहता हूं और बाहर से आके मुझे पूरी रिपोर्ट और पूरा जो खबरें हैं वो मुझे पहुंचाती हैं और सही तौर पे पहुंचाती हैं। क्या कहा अलीमा खान साहबा ने, ज़रा सुनिए। आज इमरान खान के साथ जो हमारी बातचीत हुई है उसमें उन्होंने बहुत दुख का इजहार किया कि जब मैं 2 साल से ज्यादा हो गए कि मैं जेल के अंदर हूँ और मैं बाहर मेरी फैमिली के खिलाफ खासतौर पर मेरे खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है, और कहते मेरा पैगाम बाहर लाने का ये जो कैंपेन चल रही है ये इसलिए चल रही है क्योंकि मैंने आपको अपना पैगाम दिया और आज से नहीं काफी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वो पैगाम दिया जो बाकी कोई इसका बोझ नहीं उठा सके।
ये उन्होंने आज कहा। ये इमरान खान के मैं अल्फाज बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि जब कोई और बोझ नहीं उठा सका तो हम। तो ये इमरान खान साहब ने कल शदीद दुख का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अलीमा खान साहबा वज़न उठाने के लिए तैयार। और ये बात भी दुरुस्त है कि अलीमा खान साहबा जेल भी जा चुकी हैं, डॉक्टर उज़मा भी जेल जा चुकी हैं, उनके दोनों बेटे भी जेल जा चुके हैं और वो बात भी कर रही हैं। और अब इस बात को धमकियां भी दी जा रही हैं उनको, और ख़बरें दी जा रही हैं जो सरकार से जुड़े हुए दानिश्वर हैं और जाती उम्र से जुड़े हुए दानिश्वर हैं, वो ये ख़बरें भी दे रहे हैं कि अलीमा खान साहबा को आइंदा चंद दिनों में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और उसकी वजह यह है कि इसलिए गिरफ़्तार करने की धमकियां दी जा रही हैं कि अगले जो 40 दिन हैं वो बड़े क्रूशल हैं। उसकी वजह है कि इमरान खान साहब अब महमूद खान अचकज़ई साहब को और सेनेटर राजा अब्बास साहब को जो टास्क दे रहे हैं वो ये है कि नवंबर में, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या फिर नवंबर के पहले हफ्ते में और 15 नवंबर से पहले पहले एक बड़े लॉन्ग मार्च की तैयारी का उन्होंने कहा है और वो तैयारी कर रहे हैं, यानी कि इमरान खान साहब क्या कर चुके हैं। और ये पैगाम जल्द महमूद खान अचकज़ई साहब को और राजा अब्बास साहब को पहुंच जाएगा। वो नवंबर का दूसरा हफ्ता या पहला हफ्ता उसमें लॉन्ग मार्च होगा और बड़ा सख्त किस्म का लॉन्ग मार्च होगा और बड़ा ही मुनफरिद होगा। उसमें लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, ये मैं आपको इन एडवांस बता रहा हूँ। और वो आप कश्मीर का जो एहतजाज हुआ था उसको भी आप भूल जाएं, क्योंकि कश्मीर के मामले में भी अगली बात बता दूं कि हो सकता है अगले लॉन्ग मार्च में आपके साथ कश्मीर भी हो और गिलगित बल्तिस्तान भी हो, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में 1 माह के लिए लगा दिया गया थी दफ़ा 144, तमाम मुकम्मल तौर पे गिलगित बल्तिस्तान में दफ़ा 144 लगा दिया गया है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इज्तिमाआत, जलसे, जुलूस, रैलियाँ, मुजाहिरों पर पाबंदी लगा दी गई है। असले की नुमाइश ये तो होती नहीं है, ना ही हवाई फायरिंग को करता है। डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई है। ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग जो हैं वो डबल सवारी से मुबर्रा होंगे, ये डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान कर दिया है और इस तरीके से दफ़ा 144 लगा दिया गया है। दूसरी जानिब मैं आपको बता दूं कि कश्मीर का एहतजाज धरना ख़त्म हो गया और उनके साथ एक मुआहिदा किया गया था। अब खबरें चलवाई जा रही हैं सरकारी दानिश्वरों के ज़रिए कि जनाब ये तो हमने सिर्फ धरना ख़त्म करवाने के लिए किया है और अब हम लिस्टें बना रहे हैं कि कौन कौन लोग थे जो मुतहर्रिक थे, अब हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू करेंगे और उनके नाम ECL में डाले जा रहे हैं और उनको डराया धमकाया जा रहा है। और ब्रिगेडियर फाइक साहब की एक ऑडियो भी मुबैना तौर पर मार्केट में आ चुकी है, जिसमें उन्होंने बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कश्मीरियों के बारे में। बहुत ही उसमें नफ़रत आमेज़ और नफ़रत अंगेज़ जो है वो गुफ्तगू की गई है। तो उसमें वो पुलिस वालों को कह रहे हैं कि इन पे तशद्दुद, कश्मीरियों पे तशद्दुद किया जाए। तो वो अभी तक उसकी तरदीद नहीं हो सकी कि आया वो आवाज़ उन्हीं की है या नहीं है, लेकिन उसके बाद कश्मीरियों ने ये ज़रूर कहा है, कश्मीरी अवाम ने, कश्मीरी बहन भाइयों ने, कि उन्हें तंग करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और अगर ये सब कुछ किया गया तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के बाद कश्मीरी अवाम जॉइंट एक्शन कमेटी, जो अवामी कमेटी है, उसने ये कह दिया है कि तो फिर जनाब यही सड़कें होंगी, यही पहाड़ होंगे और यही हम होंगे। तो 15 दिन के बाद हम दोबारा भी आ सकते हैं, घरों से निकल सकते हैं। हमारे घर भी दूर नहीं, हमारी सड़कें भी दूर नहीं, हमारे पहाड़ भी दूर नहीं, सब यहीं होगा। तो गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसी इत्तला मौजूद है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी के अवाम भी कश्मीर की तर्ज पर अपने हकूक़ के लिए निकलना चाहते हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में भी एक कठपुतली सरकार है और वहाँ पे भी वही सिचुएशन है जो कश्मीर की थी। तो देखते हैं कि आगे इस बारे में क्या होता है। एक बात जी, दूसरी बात, इसके साथ साथ जो मामलात किए जा रहे हैं, क्योंकि ये खेल है सारे का सारा एक्सटेंशन का, और एक्सटेंशन का मामला जो है वो काफ़ी बिगड़ता जा रहा है। अब आते हैं ज़रा थोड़ा सा और भी जायज़ा लेते हैं। एक और नूरा कुश्ती के बारे में भी आपको बताते हैं कि कल पहले किया जी श्री रहमान साहबा ने सेनेट से कल वॉकआउट किया। पहले ज़रा उनका सुनाते हैं और उसके बाद फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी वॉकआउट किया। कौमी असम्बली से पीपल्स पार्टी आजकल फ्रेंड फाइल कर रही है और
वो भी रौला शौला डाले हुए। क्या कहती हैं शेरी रहमान साहब, ज़रा सुनिए। माफ़ी अगर नहीं मांगी जाती हमारी लीडरशिप से तो पीपल्स पार्टी कम से कम सेनेट में तो सबसे बड़ी जमात है। आप नंबर्स गिन लीजिए। वी आर बाय फार द बिगेस्ट पार्टी इन दिस हाउस एंड हमारे सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लें जी। कोalition बेंचेस पे हम कुछ तोड़ना नहीं चाहते, बट डू नॉट टेक आवर सपोर्ट फॉर ग्रांटेड। दैट इज वेरी क्लियर। थैंक यू वेरी मच। आप मिनिस्टर साहब का जवाब तो सुन ले मैडम, अगर इजाजत आप दें, जवाब तो सुन ले। इखलाकन अगर जवाब आप तो थोड़ा सा मौका दे सुन दें। के जाओ जी मिनिस्टर जी। नहीं सर, मैं ऑपोजिशन को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ऑपोजिशन को जनाब चेयरमैन, पहले ऑपोजिशन के लिए तो मैं ये अर्ज करूँगा कि आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और ये हम लोग सिर्फ मैं आजम साहब लेगा अपना अली जफर साहब को मौका इसके। तो इस तरीके से वॉकआउट कर गए और उसके बाद कौमी असम्बली में राजा परवेज अहमद साहब ने क्या कहा, जरा सुनिए। रहेंगे हमें दुश्मन देते रहेंगे तो उससे अगर किसी का कद बढ़े या उसकी कोई सियासत चमके तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। जब तक इस बात की कोई हमें इस बात पर मुतमईन नहीं करता, जनाब स्पीकर, हमारे लिए इस हाउस में बैठना बहुत मुश्किल है। मैं वॉकआउट करता हूँ। ये असद कैसर साहब। अब उसके बाद असद कैसर साहब आए और असद कैसर साहब ने क्या कहा, जरा सुनिए। जनाब स्पीकर, हम पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको। तो ये असद कैसर साहब ने कहा और इस तरीके से कल वॉकआउट कर गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये एक मुबैना तौर पर कुछ नूरा कुश्ती चल रही है। पीपल्स पार्टी को कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है और मरियम साहबा जो हैं वो क्योंकि ताकतवर जो गेट नंबर 4 है वो उनके साथ है जी, और गेट नंबर 4 में किसी और की एंट्री ममनू है। लिहाजा मरियम साहबा को मालूम है कि जनरल साहब उनकी हुकूमत के पीछे हैं और डटे हुए हैं। लिहाजा वो जरदारी साहब से भी टकराने के लिए तैयार हैं, पीपल्स पार्टी से भी टकराने के लिए तैयार हैं और उनका ख्याल है कि खुद ही मैनेज कर लेंगे जनरल साहब। लेकिन दूसरी जानब ये भी कहा जा रहा है कि ये नूरा कुश्ती है और बहुत जल्द जो है वो ये सारी के सारे गुब्बारा फट जाएगा और इसमें से हवा निकल जाएगी और इसी नौकरी पे सारे काम करने के वापस आ जाएंगे। तो उसके बाद ही अगली जो खबर है वो है, उसकी रीज़न है कि इसी हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा इसी हफ्ते जो है वो सज़ाएं सुनाने का ऐलान है, इरादा है इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी जाए ताकि जो तोशाखाना केस में सज़ा होगी और उसके बाद फिर मुस्तकिल तौर पे उन्हें जेल में रखने का इरादा है। अब आते हैं ज़रा ये सारी सिचुएशन एक तरफ ये चल रही है, हमारी मईशत पाकिस्तान की जो है वो किस हाल में है। कल टेलीविज़न चैनल्स पे अपेयर हुए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं जनाब अबू ज़र शाद साहब, और वो पहले भी बयान कर चुके हैं, लेकिन कल वो टेलीविज़न चैनल पे आए और उन्होंने कहा कि 11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। 30 मल्टीनेशनल कंपनियां जो है मुल्क छोड़कर चली गई हैं। 25 लाख एकड़ सैलाब में तबाह हो गया है। 60% आपकी फसल ख़त्म हो गई है। तो आप कैसे मईशत को ठीक करेंगे? और उसके बाद उन्होंने जो अगली बात की, उन्होंने कहा कि सरमायाकारों को सिर्फ चोर समझा जाए तो मुल्क कैसे चलेगा। ब्यूरोक्रेसी और 36 महकमे पाकिस्तान के दुश्मन हैं। एक शिकार करने के लिए 36 चूहे फेंके हुए हैं। 3 अरब रुपया रोज़ाना रिश्वत ली जा रही है। 25 अरब रुपए हुकूमत अपने खर्चों के लिए ले रही है, वो भी कर्ज। और मुल्क कैसे चलेगा, ये बात हमें अगर समझा दें तो मेरा ख्याल है, उन्होंने कहा कि सारे मसाइल ही हल हो जाएंगे। ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है जनाब पाकिस्तान के हालातों वाक़यात के बारे में। और दूसरा एक और बात है कि टेलीकॉम सेक्टर में बैरूनी सरमायाकारी में कमी आ गई है और गुज़श्ता माली साल $97 मिलियन सरमायाकारी
और उसमें से 228 मिलियन निकाली गई थी। 228 मिलियन डॉलर निकली है सरमायाकारी और सिर्फ 97 मिलियन डॉलर हुई है, जो कि अज खुद पिछले माली साल की निस्बत और गुज़श्ता माली साल 100% से ज़्यादा जो है वो कम है। 100% कमी आई है उसमें बैरूनी सरमायाकारी में, टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ। उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर का जो हाल है, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि हमारी जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती थी और सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला जो आता था वो सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर से आता था। और मैं बता दूं कि इमरान खान साहब के ज़माने में हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो ओवर बुक्ड थी और अगले 5-5, 6-6, 7-7 साल का उनकी बुकिंग हो गई थी और कारीगर नहीं मिल रहे थे हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओनर्स को। ये सिचुएशन थी उस वक्त। और अब क्या है, अब सितंबर में एक्सपोर्ट में 11.7% जो है वो कमी आई है और कई सनती यूनिट्स की बंदिश हो चुकी है, कई मल्टीनेशनल निकल चुके हैं।